हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस टरबाइन पावर प्लांट। दोस्तों, गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में आज हम बताएंगे पूरा विस्तार से। दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या बताएंगे। पहला टॉपिक बताएंगे ब्लॉक डायग्राम, दूसरा दोस्तों वर्किंग बताएंगे, तीसरा एडवांटेज और चौथा डिसएडवांटेज। दोस्तों, इन चारों के बारे में आज हम गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में बताएंगे। आगे दोस्तों, द मेन कंपोनेंट ऑफ पावर प्लांट आर। दोस्तों, इसके जो मेन कंपोनेंट है वो यहाँ है। नंबर पहला है दोस्तों कंप्रेसर, दूसरा है दोस्तों रीजनरेटर, और तीसरा है कन्वेक्शन चेम्बर, चौथा गैस टरबाइन, पांचवा अल्टरनेटर, छठा पॉइंट स्टार्टिंग मोटर। दोस्तों, इन 6 कंपोनेंट के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आज मैं दोस्तों गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में। दोस्तों, इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक दोस्तों इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। दोस्तों, हम जानते हैं गैस टरबाइन जो होती है ये बाहर से जो फिल्टर होता है, मतलब यहाँ पे जो वायु फिल्टर के थ्रू यहाँ पे वायु अंदर जाएगी कंप्रेसर में। दोस्तों, फिल्टर यहाँ पे क्यों लगाया गया? फिल्टर जो पहले वायु सक्स करने के जो वायु सक्स करेंगे उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होंगी, उनको फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। नहीं तो दोस्तों ये अशुद्धियां अगर टरबाइन के ब्लेड पे पहुंचती हैं तो वहां पे क्षति पहुंचाएंगे। दोस्तों, जो वायु है यहाँ पे प्रवेश करेगी, इसके बाद फिल्टर में जाएगी, फिल्टर के बाद कंप्रेसर में जाएगी। दोस्तों, कंप्रेसर में जाने के बाद दोस्तों कंप्रेसर का क्या कार्य है? दोस्तों, कंप्रेसर जो वायु को संपीड़ित करता है, दबाव डालता है। दोस्तों, वायु को मतलब प्रेशर को इंक्रीज करता है। दोस्तों, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद दोस्तों ये वायु यहाँ से तीर के अकॉर्डिंग आप देखते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ से होते हुए रीजनरेटर में जाएगी। दोस्तों, रीजनरेटर का कार्य क्या होता है? दोस्तों, यहाँ से जो हमारी जो पाइप बनी है आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके थ्रू हमारा जो है जो वायु अभी वातावरण से कम कहते हैं सक्शन की गई है। दोस्तों, फिर जो वायु है यहाँ पे धीरे धीरे कन्वेक्शन चेम्बर में आएगी। दोस्तों, जो हमारी जो वायु कन्वेक्शन चेम्बर में जाएगी दोस्तों यहाँ से होते हुए। लेकिन दोस्तों रीजनरेटर का कार्य क्या है? दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं जो गैस टरबाइन से जो हमारी कन्वेक्शन चेम्बर में वायु आ रही है, कन्वेक्शन चेम्बर के बाद वायु गैस टरबाइन के बाद गैस टरबाइन पे जाएगी, गैस टरबाइन की ब्लेड घूमेंगी, उसके बाद जो वायु निकलेगी एग्जॉस्ट गैसेस वो रीजनरेटर में जाएंगी। तो रीजनरेटर का दोस्तों कार्य यही है कि जो वायु को है पहले से थोड़ा गर्म कर देना ताकि इफिशियंसी बढ़ जाए। दोस्तों, जो रीजनरेटर है ये वायु आएगा, ये जो टरबाइन से जो वायु बाहर निकल रही गर्म गैसेस उसको प्रयोग करके ही, उसकी उष्मा को प्रयोग करके ही जो वायु है जो वातावरण से सक्शन की जा रही है इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। दोस्तों, इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद दोस्तों हमारी वायु जो कंबंशन चेम्बर में जाएगी। कंबंशन चेम्बर के दोस्तों मतलब है दहन कक्ष। दहन कक्ष में दोस्तों वायु जो दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है। दोस्तों, ईंधन के जलाने के बाद जो ऊष्मा निकलती है उसके थ्रू इस वायु का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ने के बाद दोस्तों ये वायु जैसे ही गैस टरबाइन के ब्लेड पे जाएगी, जो इसको कहते हैं फ्लू गैस दोस्तों कह सकते हैं, जो फ्लू गैस गैस टरबाइन के ब्लेड पे जाएगी। दोस्तों, जो गैस टरबाइन जो हमारी है ये मूव करेगी। गैस टरबाइन जब मूव करेगी दोस्तों तो इसके पूरे शाफ्ट जो लगे हैं ये पूरी शाफ्ट भी मूव करेगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है इसमें कि इस पावर प्लांट में जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है इसमें कंप्रेसर हुआ, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर, स्टार्टिंग मोटर। दोस्तों, ये सभी एक ही शाफ्ट पर कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। एक ही आप देख सकते हैं डायग्राम में भी दोस्तों एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है। दोस्तों, क्योंकि जो गैस टरबाइन है हमारी गैस टरबाइन घूमना शुरू करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करके ही कंप्रेसर वायु को कंप्रेस्ड करता है। अलग से इसमें कोई सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी की एनर्जी का प्रयोग करके कंप्रेसर कंप्रेस करता है वायु को आगे। दोस्तों, यहाँ से जो हमारी जो वायु कह सकते हैं गैसेस गैसेस निकलेंगी जो दोस्तों एग्जॉस्ट गैसेस, इन गैसों को रीजनरेटर में जाएगा। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था रीजनरेटर का कार्य है जो हमारी वायु है आ रही है उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद दोस्तों ये वायु वातावरण में बाहर निकल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर एक कपलिंग इधर है जो कंप्रेसर के शाफ्ट को कपलिंग किया गया टरबाइन की शाफ्ट से, और दोस्तों यहाँ पे एक कपलिंग है, ये टरबाइन की शाफ्ट को अल्टरनेटर से कपलिंग किया गया है। दोस्तों,
फिर यहाँ पे अल्टरनेटर की शाफ्ट को स्टार्टिंग मोटर के सब कपलिंग किया गया है। दोस्तों हम जानते हैं अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटर लगा, जब टरबाइन घूमेगी तो अल्टरनेटर भी घूमेगा। अल्टरनेटर की रोटर घूमने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसफार्मर में जाएगी, अपने अरेंजमेंट। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप किया जाएगा। फिर यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है और आइसोलेटर है, फिर आर बाई बी 3 फेजों के साथ, 3 फेज के साथ ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो स्टार्टिंग मोटर, दोस्तों एक हमारा एक कंपोनेंट बन गया। स्टार्टिंग मोटर का क्या कार्य है दोस्तों? स्टार्टिंग मोटर ये काम करती है, जैसे हमारा अभी पावर प्लांट शुरू में स्टार्ट करना है दोस्तों, शुरू में पावर प्लांट स्टार्ट करना है तो कंप्रेसर को वायु कंप्रेस्ड पहले करनी है दोस्तों। तो वायु को कंप्रेस करने के लिए टरबाइन तो अभी एनर्जी नहीं बनाएगी, तो उससे इसके लिए दोस्तों स्टार्टिंग मोटर की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग मोटर को अलग एक्सटर्नल एनर्जी से स्टार्ट की जाती है, मैकेनिकल एनर्जी भी यहाँ से मिलती है। तो जो कंप्रेसर वायु को कंप्रेस करता है, फिर इसके बाद इधर से रीजनरेटर, फिर कंबक्शन चैम्बर से होते गैस टरबाइन पाती है, फिर जो गैस टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, फिर इसी मैकेनिकल एनर्जी से कंप्रेसर चलता रहता है। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरह से बताया। अब दोस्तों आगे इस जो पावर प्लांट है, गैस टरबाइन पावर प्लांट के एडवांटेज क्या है दोस्तों? इसके एडवांटेज है, नंबर पहला फर्स्ट है दोस्तों, इट इज सिंपल इन डिजाइन। दोस्तों इसका डिजाइन बहुत सिंपल है, आप भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसा ब्लॉक डायग्राम में बताया बहुत ही सिंपल है। दूसरा है दोस्तों, इट इज मच स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू स्टीम पावर स्टेशन ऑफ द स्टीम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी। दोस्तों इसके कहने का मतलब यह है कि जो हमारा इसका जो साइज है स्टीम पावर प्लांट की अपेक्षा छोटा होता है, और सेम कैपेसिटी मतलब दोस्तों 20 मेगावाट का अगर हमारा स्टीम पावर प्लांट है तो 20 मेगावाट का गैस टरबाइन पावर प्लांट है, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट जो छोटा होगा उसके आकार उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट दोस्तों, द इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मच लोअर देन दैट ऑफ इक्विवेलेंट स्टीम पावर स्टेशन। दोस्तों जो हमारा स्टीम पावर प्लांट है उसकी अपेक्षा जो हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट है, इसकी इनिशियल मतलब प्रारंभिक कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस वाटर एज नो कंडेंसर इज यूज। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों वाटर की बहुत कम आवश्यकता होती है दोस्तों, जो वातावरण में थोड़ी बहुत वाष्प होती है, नमी होती है, उसी वाटर से चल जाता है काम। और दोस्तों यहाँ पे कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में जो थर्मल पावर प्लांट बताया था उसमें कंडेंसर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कोई कंडेंसर आपने दोस्तों ब्लॉक डायग्राम में भी देखा हो, कोई कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों, द मेंटेनेंस चार्ज आर क्विट स्मॉल। दोस्तों इसका मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण कीमत जो है बहुत कम है दोस्तों। नेक्स्ट, गैस टरबाइन आर मच स्मॉलर इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन देन स्टीम टरबाइन। दोस्तों गैस टरबाइन जो है इसका मच स्मॉलर इन कंस्ट्रक्शन, दोस्तों इसका संरचना और ऑपरेशन स्टीम टरबाइन जो होती है उसकी अपेक्षा बहुत सरल है। नेक्स्ट है दोस्तों, इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली फ्रॉम कोल्ड कंडीशन। दोस्तों इसको कहने का मतलब है ठंडी कंडीशन में भी कहने का मतलब स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे बारिश हो रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर थर्मल पावर प्लांट है बारिश हो रही कोयला भीग गया उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें गैसों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। इसके दोस्तों डिसएडवांटेज क्या है? पहला है दोस्तों, देयर इज प्रॉब्लम फॉर स्टार्टिंग द यूनिट। दोस्तों इसके स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, because before starting the turbine the compressor has to be operated for which power is required from some external source। दोस्तों अभी मैंने जो ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि इसको जो स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल स्टार्टिंग मोटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्रेसर को पहले चालू करना होता है, वायु को कंप्रेस करना होता है, इसलिए इसको जो स्टार्टिंग यूनिट है कह सकते हैं, जो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, for driving compressor greater than part of power developed by turbine is used, the net output is low। दोस्तों जो हमारा कंप्रेसर को चला, बहुत सी जो टरबाइन है, टरबाइन की सॉफ्ट से ही कंप्रेसर कनेक्ट होता है, तो दोस्तों जो हमारी एनर्जी टरबाइन से आउटपुट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका कुछ ऊर्जा कंप्रेसर को चलाने में व्यर्थ चला जाता है, तो इस प्रकार इसकी जो नेट आउटपुट है दोस्तों कम होती है। नेक्स्ट, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सच प्लांट इज लो, अबाउट 20%। दोस्तों इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत
कम होती है दोस्तों, बहुत कम नहीं, बहुत कम होती है, 20% लगभग होती है। बिकॉज द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द टरबाइन कंटेन सफिशिएंट, दोस्तों क्योंकि जो इसकी क्यों कम होती है दोस्तों, जो हमारी टरबाइन से गैसें निकलनी है, एग्जॉस्ट गैसें, उसमें भी काफी मात्रा में हीट होती है दोस्तों, पूरी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। चौथा है दोस्तों, द टेम्परेचर ऑफ कंबंक्शन चेम्बर इज क्विट हाई 3000 फ़ारेनहाइट थ्रू दैट इट्स लाइफ इज कंपैरेटिवली रिड्यूस। दोस्तों इसका कन्वेक्शन चैम्बर होता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 3000 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, इसलिए इसकी जो लाइफ होती है वो कंपैरेटिवली तुलना में कम होती है स्टीम पावर प्लांट। नेक्स्ट, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत मेहनत करके बनाई गई, टाइप करके दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।